स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। किसी ने खूब ही कहा है, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नोटों में लिपट कर और सोने में लिपट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, कोई कफन नहीं होता। स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और आज हम जो वोकैबुलरी की क्लास लेकर जा रहे हैं, वोकैबुलरी की क्लास के अंदर आपका फिर स्वागत है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, एलाइट, एक्सेप्शनल, ग्लैंट्री, ग्ली, हर्डल, इंसेन, जैक। जैसा कि हमने पहले वीडियो के अंदर 7 वर्ड आपको दिए थे, आज हम आपको 8 to 40 ये वर्ड्स दे रहे हैं। इन वर्ड्स को आपने देखना है जो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। इनका हिंदी में मीनिंग क्या है और इनका इंग्लिश के अंदर मीनिंग क्या है, सेम मीनिंग क्या है। एलाइट जिसको हम क्या बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं। एलाइट को क्या बोलते हैं, कुलीन। ए सुपीरियर ग्रुप, सुपीरियर ग्रुप जिसको हम क्या बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं। ए सुपीरियर ग्रुप एक बेहतर लोगों का एक समूह होता है जिसको क्या कहा जाता है, कुलीन कहा जाता है। एक्सेप्शनल, हम एक्सेप्शनल को हमेशा क्या कहते हैं, एक्सेप्शनल का मीनिंग क्या होता है, अपवाद। एक्सेप्शनल का मीनिंग क्या होता है, अपवाद होता है। जिसको किस इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है, अनयूजुअल कहा जाता है। इसको अनयूजुअल, अनयूजुअल कहा जाता है। इसी तरह से ग्लैंट्री एक वर्ड है हमारे पास। ग्लैंट्री का मीनिंग क्या होता है, जब आप कोई काम ब्रेवरी से करते हो, बहादुरी से करते हो, जिसको आप क्या कहते हो, साहस कह देते हो या बहादुरी कह देते हो। जिसको सेम मीनिंग क्या होता है इसका, ब्रेवरी होता है, ब्रेवरी वर्ड होता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट ले रहे हैं ग्ली। ग्ली का मतलब क्या होता है, ग्ली का मीनिंग होता है खुशी। क्या होता है ग्ली का मीनिंग, खुशी। खुशी क्या होती है, जब आपको ग्रेट डिलाइट, बहुत ज्यादा, ग्रेट मीन क्या होता है, बहुत ज्यादा आप क्या होते हो, डिलाइट का मीनिंग क्या होता है, प्रसन्न। जब आप बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हो तो आप क्या कहते हैं, ग्ली। हर्डल का मतलब क्या होता है, रुकावट होता है। हर्डल का मीनिंग हिंदी में क्या होता है, रुकावट। जिसको इंग्लिश के अंदर हम क्या वर्ड कहते हैं, ऑब्स्टैकल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल। इसी तरह से इनसेन, इनसेन का मतलब क्या होता है, पागल होता है। जो इनसेन, इनसेन का मीनिंग होता है पागल। इनसेन क्या होता है, पागल होता है। जिसको हम क्या बोलते हैं, जो आदमी क्या होता है, मेंटली इल होता है। क्या होता है, मेंटली इल। जिसको क्या कहा जाता है, इनसेन कहा जाता है, पागल कहा जाता है। जैक, जैक का आप देखते हो गाड़ियों में भी हम यूज करते हैं। जैक, जैक वर्ड का मीनिंग होता है किसी को उठाना। क्या करता, इंक्रीज द प्राइस होता है। जैसे हम उठाना वर्ड यूज करते हैं। जैक का मतलब होता है जैसे कि इंक्रीज द प्राइस, इसका ये सेम मीनिंग होता है, इंक्रीज द प्राइस, किसी की कीमत में बढ़ोतरी करना। इस तरह से मेरी हर क्लास में ये रहता है कि स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी सुपीरियर, कोई अच्छी चीजें, बेहतर चीजें सीखने को मिले जिससे वो अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे। इसलिए मेरी हर 10 वीडियो के अंदर कम से कम एक वोकैबुलरी की वीडियो जरूर बनाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वो सीखे। एलाइट मीन कुलीन होता है, जिसको सुपीरियर ग्रुप कहा जाता है। एक्सेप्शनल अपवाद होता है, अनयूजुअल असाधारण। और ग्लैंट्री का मतलब साहस होता है, ब्रेवरी कहते हैं या कोरेजियस कहा जाता है। और कोरेजियस कहा जाता है। ग्ली का मतलब खुशी होता है, जिसको ग्रेट डिलाइट कहा जाता है। हर्डल रुकावट होती है, जिसको ऑब्स्टैकल कहा जाता है। इनसेन का मीनिंग पागल होता है, मेंटली इल होता है। और जैक का मतलब उठाना होता है, इंक्रीज द प्राइस। इस तरह से आप अपने चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहो और खूब इंग्लिश सीखते रहो। थैंक यू सो मच।